बिल्कुल आपने कहा कि बाजार से पैसा कमाना आसान कभी नहीं होता। जो आसान वक्त था वो बीत गया, और अब जो वक्त है उसमें आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन के वो साबित करना पड़ेगा। कैसे आप स्टॉक पिक करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, उस बेसिस पे आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन आज की जो सुर्खियां हैं विजय सर, वो ये है कि सोना और चांदी सब पीछे पड़े हैं। सबको फोमो हो रहा है, अरे हमने सोना खरीदा नहीं और हमने चांदी नहीं खरीदी, और चांदी ने इस पिछले 3 महीने में 70% रिटर्न दे दिया, सोने ने ये कर दिया, और सब अब उसके पीछे ही पड़ गए हैं। अब सोना और चांदी ही खरीदना है, अब तो इक्विटी भी सेकंड सेकंड हैंड वो विकल्प बन गई है। तो क्या लगता है आपको, ये जो फोमो हो रहा है, ये जो लोग लगे हुए हैं कि अब सोना चांदी ही करना, ईटीएफ्स में भी लगे हुए हैं, जहां उनको मिल रहा है वो वहां लगे हुए हैं, क्या ये सही रणनीति है? क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जितने वोलेटाइल हमारे इक्विटी मार्केट्स है, उतने वोलेटाइल बुलियंस भी है, गोल्ड और सिल्वर भी है। तो ये सर वो मैम क्या होता है ना, सबका सीजन आता है, वो हर चीजों का एक वक्त आता है। तो वक्त वक्त की बात है। तो एक टाइम था जब ये आप देख लीजिए, शेयर जब चल रहे थे 2-3 साल तक, तो बुलियन वुलियन ये जो भी हैं ये थोड़े से निगलेक्टेड थे, इनमें लोगों का ध्यान नहीं था। अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डामाडोल हो गया, तो लोगों को अब आदत पड़ गई, अभी कुछ न कुछ तो करना ही है लोगों को। अगर मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ की गोल्ड सिल्वर कांटे हैं, ये खाली एक बोलने के हिसाब से मैंने आपको बोला कि ये नहीं मिला तो वो। लेकिन ये हम्म। फोमो है, ये फोमो जब भी किसी चीज में ऐसा फोमो होता है वो थोड़े दिन और चलता है, लोगों को हम्म। रोंग करता है। मेरे जैसे आदमी जो सोचते नहीं इस भाव में सोना चांदी नहीं लूंगा, वो भी टेम्पटेशन में आ जाते हैं और लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो लेते हैं जी। वो उसका आखिरी वक्त हो जाता है, वो उसका पीक हो जाता है, और वहां से वो हम्म। करेक्ट करता है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि सोना चांदी में जो यूफोरिया चल रहा है, एक बात चांदी के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, 1985 के अराउंड, 84 या 85 6 के अंदर में चांदी $50 थी। और आज हम्म। भी चांदी, उसके बाद में चांदी $6 तक या $7 तक आ गई थी। आज चांदी हम्म। वापस $85 आई है। तो देखा हम्म। अगर जाए तो चांदी ने 40 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, डॉलर टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, रुपी टर्म्स में नहीं, रुपी टर्म्स में रिटर्न दिया, लेकिन डॉलर जी। टर्म्स में इंटरनेशनल जो डॉलर में ट्रेड करते हैं उनको चांदी ने रिटर्न नहीं दिया। तो अभी जी। चांदी 40 साल बाद अभी समझिए $50 पे आई है। तो अभी इसको तो हम्म। आगे बहुत बढ़ने का है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक ही रेस में बढ़े, ये रेस तो चेंज होती रहती है, थोड़ा सुस्ताते हैं। और मेरे को हम्म। लगता है ये यूफोरिक हो गया है। अगर ये फोमो वोमो जो हो गया, आप बराबर है, हो सकता है और 10-20% बढ़ भी जाए यहाँ पे, लेकिन फिर हम्म। अल्टीमेटली वही होगा जो शेयरों में हुआ, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरे भी हम्म। चांदी और सोना लेन है, मैंने भी लिया था, मैंने 3-4 साल में सोने का बॉन्ड लिया था। चांदी का हम्म। ETF मैंने भी लिया था 6-8 महीना पहले। मेरे हम्म। बेचने का मन नहीं है उनको, मैं बेचूंगा नहीं उनको, लेकिन मैं फर्दर लूंगा भी नहीं। मैं हम्म। काम करूंगा शेयरों में।